जी हाँ दोस्तों, मैं मलिक अहमदाबाद गुजरात से सफ़र जहां का में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रोएशिया वर्क परमिट के बारे में। उसकी प्रोसेस कैसे होती है। खास करके मुझ पे बहुत फ़ोन आते हैं इंडिया से और आउट ऑफ कंट्री से, जिनको प्रोसेस करवानी है या जिन्होंने प्रोसेस की है और रिफ्यूज़ल हुए हैं, और उसके बारे में मतलब बहुत फ़ोन आते हैं। तो आज मैंने सोचा कि ये वीडियो में ही बता देता हूं कि किस तरह से आप अपील कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी प्रोसेस कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आज की वीडियो में क्रोएशिया वर्क परमिट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्रोएशिया की वर्क परमिट के बारे में हम आज बात करेंगे। बहुत फ़ोन आते हैं इंडिया से, आउट ऑफ कंट्री से, जिन लोगों ने प्रोसेस की है और रिजेक्ट हो गए हैं, या जिन लोगों ने प्रोसेस की है और अपनी फाइल अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो हम पहले बात करेंगे जिन लोगों ने प्रोसेस की है और रिजेक्ट हो गए हैं। वो लोग चाहते हैं रीअप्लाई करना या अपील में जाना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स आपने क्या रखे हैं उसके बारे में आप देखना होगा कि आपके पेपर्स सारे जेन्युइन है या नहीं है। जैसे कि बैंकिंग अगर रखा है या पीसीसी रखा है, तो ये सारे, या एकेडमिक डॉक्यूमेंट आपने रखे हैं तो वो सही से रखे हैं, पूरे अच्छे से स्कैन करके रखे हुए हैं। तो इस तरह का ये भी जानना होगा। और मेन जो पेपर्स आपको चेक करने हैं, जो वहाँ से आपको एग्रीमेंट आया है, जो आपने एम्बेसी में रखा है क्रोएशिया वर्क परमिट के लिए, तो वो एग्रीमेंट आपको खास करके चेक करना है कि एम्प्लॉयर के स्टैम्प एंड साइन कंप्लीटली है। स्टैम्प मतलब नोटिफाइज होने चाहिए वहाँ की गवर्नमेंट के, तो वो कंप्लीटली है या नहीं है। दूसरी बात, आपका एम्प्लॉयर जो है वो जेन्युइन है या नहीं है, मतलब कंपनी आपको बुला रही है वहाँ पे क्रोएशिया में, तो वो जेन्युइन है या नहीं है, वो आपको चेक करना होगा। तो आपके अगर एग्रीमेंट इंडिया में आता है या अपनी होम कंट्री में आता है, तो मैं बोलता हूँ कि प्रोसेस शुरू करने से पहले आपको अपने एग्रीमेंट ठीक से चेक करने होंगे, या उनको क्रॉस वेरिफिकेशन करना, या आपके स्टैम्प एंड साइन उन लोगों के है या नहीं है, नोटरीफाइज वहाँ के होते हैं। तो ये सब आपको चेक करना होगा, और वहाँ पे जेन्युइन कंपनी है या नहीं है, एक्चुअल उसको रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर है रिक्वायरमेंट, तो कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। क्योंकि कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि कोई कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है 10 पर्सन की, और भाई 20 जनों को दे दिए, दूसरी सिटी में 20 जनों को, 40 जनों को दे दिए। ये वन टाइप ऑफ बिजनेस होता है मेरे भाई। इस तरह से एम्प्लॉयर वहाँ से पेपर भेज देते हैं और आप अपनी फाइल प्रोसेस में डाल देते हैं, वीज़ा फी भर देते हैं दिल्ली में या वगैरह आपकी कंट्री में, और आपका वीज़ा फी भी बिगड़ता है और आपका एक रिजेक्शन आके हो जाता है। तो इस तरह से, इससे पहले अगर आपको प्रोसेस करनी है, तो मैं समझता हूँ अगर एग्रीमेंट आ गया है तो एग्रीमेंट को ठीक से वेरिफिकेशन कीजिए, उसके पेपर्स ऑथेंटिक है या नहीं है, यानी स्टैम्प एंड साइन नोटिफाइज है या नहीं है। उसके बाद कंपनी जेन्युइन है या नहीं है। उसके बाद कंपनी में कितने एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट है, 5 है, 10 है, 20 है, 50 है। तो उस तरीके से आपको उसका वेरीफाई करना होगा, या आपने अपने एजेंट को दिया है तो एजेंट से भी आप संपर्क करके उससे कंसर्न कर सकते हैं कि भाई ये पेपर्स जेन्युइन है या नहीं है। क्योंकि मेनली रिजेक्शन होने का यही रीजन होता है कि आपके पेपर्स फेक होते हैं, मीन्स आपके नहीं, एम्प्लॉयर के फेक होते हैं। तो ये खास करके ध्यान रखना होता है, क्योंकि मुझ पे इस तरह के बहुत फोन आए चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, बांग्लादेश, कहीं कहीं से, कोलकाता से, मद्रास से, चेन्नई से, वगैरह वगैरह से मुझ पे बहुत फोन आए कि भाई हमने अप्लाई किया था और रिजेक्शन आ गया। तो ये प्रॉब्लम आता है, और ज़्यादातर मैंने ऑब्जर्वेशन किया तो मेनली रीज़न यही है कि उनके पेपर, मतलब एम्प्लॉयर के पेपर जो क्रोएशिया से भेजे हुए एम्प्लॉयर ने हैं, वो सारे पेपर्स
फैक्ट निकले। मतलब उन लोगों ने ऐसे सारे पेपर, जैसे कि मान लो कि चेन्नई के अंदर 10 एम्प्लॉयर को उसने पेपर्स दिया उसका एम्प्लॉय का, और पंजाब में भी सेम पेपर है। तो ये एक फेक पेपर, एक बिजनेस शुरू हो गया है। तो उससे होता ही है कि आपके रिजेक्शन आ जाता है, और आपकी एम्बेसी की फी भी बिगड़ती है, और आपके पेपर भी बिगड़ते हैं, और आपका पासपोर्ट भी बिगड़ता है। तो ये मेनली देखना होगा कि आपके पेपर्स कैसे हैं क्रोएशिया के। तो ये खास करके ध्यान रखना है। बाकी उसके अलावा तो आपको पीसीसी रखना है, आपका बैंक अगर रिक्वायरमेंट है तो वो भी रख दीजिए। आपके एकेडमिक, आपका एक्सपीरियंस ठीक से स्कैन करके एम्बेसी में रखिए, अच्छे से पेपर रखिए। तो वीज़ा अगर जेन्युइन पेपर है तो देगा ही 100%। क्रोएशिया एम्बेसी आपको वीज़ा देगा वर्क परमिट के लिए। तो पेपर्स आपके जेन्युइन होने चाहिए, बस यही खास ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। दूसरी बात, प्रोसेस में देखिए, अगर कोई स्किल वर्कर है, जैसे कि भाई कोई मैकेनिकल है, कार का मैकेनिक है, कोई ट्रक ड्राइवर है, या फिर इस तरह के रिक्वायरमेंट वहाँ पे ज़्यादा है, स्किल वर्कर होंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास सर्टिफिकेट है कोई भी स्किल वर्कर के, तो बहुत ही बेहतरीन होगा और आपका काम आसानी से हो जाएगा। उन लोगों को वहाँ पे जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और वीज़ा भी आसानी से हो जाता है। लेकिन एम्प्लॉयर के खास पेपर आपको ध्यान रखना होगा कि वो जेन्युइन होने चाहिए, कंपनी जेन्युइन होनी चाहिए, और जेन्युइन उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो आपको वीज़ा क्रोएशिया एम्बेसी जरूर से देगा दोस्तों। ये खास ध्यान रखना प्लीज़ दोस्तों। मेरी चैनल और मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों में शेयर करना किसी हो सकता है किसी को काम आ जाए, एक अपनी छोटी सी टिप से, कोई ज़्यादा तो है नहीं है। तो ये मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, और लाइक अगर पसंद आती है तो ज़रूर करना। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, मलिक के साथ, सफ़र जहाँ का में। अपना ध्यान रखना और दुआ में याद रखना।